इफ y बराबर 1/log cos x कॉमा फाइंड dy/dx। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है डिफरेंशिएशन, क्लास 12, 11 और डिप्लोमा तीनों के लिए। ये प्रश्न जो है 12 से है। क्या करना है, y बराबर दिया है 1/log cos x, निकालना है dy/dx क्या होगा। इसको हम y को लिख सकते हैं, log cos x है वो बटा में है डिनोमिनेटर में, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो log होगा cos x होगा। अब इसका पावर -1 लिख सकते हैं, है ना। नीचे से जब ऊपर लेके गए तो इसको लिख सकते हैं ऐसा कि इसका पावर log cos x का पावर -1। अब देखो इसमें से फर्स्ट फंक्शन क्या है, log cos x टू द पावर -1। तो यहां जो पावर है ये फर्स्ट फंक्शन है ना। सो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx क्या होगा, d/dx log cos x टू द पावर -1। हम लिखे पूरा टर्म लेकिन हम डिफरेंशिएट करेंगे पावर का, इनटू। अब देखो फर्स्ट फंक्शन में पावर है, सो अब पावर हट गया। सेकंड फंक्शन के लिए यहां से पावर हटा दो। सेकंड फंक्शन के लिए क्या दिख रहा है, log cos x, यानी कि सेकंड फंक्शन में हम log cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dx log cos x। ये हो गया सेकंड फंक्शन। अब थर्ड फंक्शन के लिए, तो सेकंड फंक्शन में log का डिफरेंशिएशन किया हम, log cos x लिखे हैं लेकिन ये cos x है क्या, ये x के रूप में है, ठीक है। log x हम लिखते हैं ना, ये जो log x हम लिखते हैं, ये log x जो लिखते हैं तो x के रूप में क्या दिया है, cos x दिया है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, log का सिर्फ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखो फर्स्ट फंक्शन से पावर का किए, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन में log cos x, तो सेकंड फंक्शन है कौन, cos x नहीं है, log है, तो हम log का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो लिखेंगे log cos x, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन होगा log का। अब देखो थर्ड फंक्शन के लिए ये हट गया था, खत्म, log का भी कहानी खत्म। क्या अब दिख रहा है, सिर्फ cos x दिख रहा है। फर्स्ट फंक्शन में पावर खत्म, सेकंड फंक्शन में log खत्म। अब दोनों को हटा के देखोगे तो क्या दिखेगा, सिर्फ cos x। थर्ड फंक्शन में cos x का डिफरेंशिएशन, सो d/dx cos x। अब डिफरेंशिएशन इजी है, ये मेन पॉइंट है डिफरेंशिएशन करने का, कि ये आपको समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन किस तरह से और किसका करना है, ठीक है। सो ये आप कर लोगे तो डिफरेंशिएशन ओवर। अब डिफरेंशिएट करते हैं, इसके बाद क्या है, सिर्फ फॉर्मूला है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए फॉर्मूला तो याद करना ही होगा। सो यहां पे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर इस पूरे टर्म को हमें क्या करना है, x मानना। ये पूरा टर्म x है, log cos x, तो x का पावर और -1 को क्या मान लेंगे, n, तो x टू द पावर n। और ये फॉर्मूला एक बार नहीं बहुत बार लिखा चुके हैं। क्या है इसका फॉर्मूला, d/dx x टू द पावर, अगर n रहे, x टू द पावर n रहे तो इसका फॉर्मूला आता है n x टू द पावर n-1। जो फर्स्ट फंक्शन में डिफरेंशिएट होगा वो फॉर्मूला। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx log x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। और लास्ट वन जो ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला, यहां पे cos x का डिफरेंशिएशन, अगर d/dx cos x, इसका डिफरेंशिएशन होता है -sin x। तीनों फॉर्मूला यूज करो और डिफरेंशिएट कर दो। अब सो यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं n x टू द पावर n-1, तो n के रूप में -1, x के रूप में log cos x, है ना, n x टू द पावर n-1, यानी इसका पावर n-1, तो -1 n-1, है ना। n-1 तो n के रूप में भी -1 है, और उसके बाद -1 फॉर्मूला से, इनटू log cos x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x के जगह पे क्या है, cos x, तो 1/cos x, इनटू cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, सो ये फाइनली -sin x। अब इसको कैलकुलेट कर दो, यहां देखो -1
देखो -1 है तो इसको माइनस डायरेक्ट कर दें, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, -1, ठीक है, माइनस लॉग कॉस एक्स का पावर कितना हो जाएगा -2 है ना, डिवाइड, अब देखो नीचे कॉस एक्स है, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया फाइनली साइन एक्स, सो ये हो गया साइन एक्स, है ना। अब देखो यहां से कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा, अभी नहीं खत्म हुआ, थोड़ा आगे बढ़ेगा ये, यहां cos x लिख दें, ठीक है। अब देखो हम यहां क्यों लिखे हैं, मान लो ये हो गया, यहां से बट्टा इंटू में ऐसे लिखे, इसको हम लिख सकते हैं यहां से इंटू साइन एक्स ऊपर है cos x, ये लिख सकते हैं। अब साइन एक्स बाय cos x, साइन एक्स बाय cos x, इसका फॉर्मूला क्या होता है 10x होता है, सो इज इक्वल्स टू यहां पे 10x होगा। अब देखो log cos x टू द पावर -2 है, तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में, है ना, अंश से हर में ले आएंगे तो पावर क्या है प्लस में हो जाएगा। देखो यही किए थे यहाँ पे कि यहाँ नीचे था, ऊपर ले गए तो पावर प्लस में था तो माइनस में हो गया, अब यहाँ ऊपर में है तो पावर माइनस में है तो नीचे लाएंगे पावर प्लस में, सो log cos x का पावर 2 है ना, सो 10x बाय log cos x का पावर 2 इसका फाइनल आंसर। क्लियर। यहां देखो सबसे पहले करना क्या है, समरी में देख लो कि 1 बाय log cos x है तो हम log cos को ऊपर ले गए तो पावर -1 हो गया। अब इसमें सबसे पहले डिफरेंशिएशन पावर का किए फर्स्ट फंक्शन में, सेकंड फंक्शन में डिफरेंशिएशन log का, थर्ड फंक्शन में डिफरेंशिएशन cos का, फॉर्मूला लिखे हैं डिफरेंशिएट कर दिए, उसके बाद ये रहा कैलकुलेशन। यहाँ कैलकुलेशन में भी एक फॉर्मूला यूज हुआ है sin x बाय cos x, तो ये इक्वल है 10x के, ठीक है, और log cos टू द पावर -2 है, इसको नीचे ले आए तो पावर प्लस में हो गया, सो ये इसका हो गया फाइनल आंसर। ये था टॉपिक, सही।